टॉपिक चल रहा था हम लोगों का ट्रायंगल, उसी में नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। थ्योरम कहता है इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, है ना। मतलब कि अगर किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा को आगे की ओर बढ़ाया जाए तो उससे जो बहिष कोण बनता है वो बराबर होता है किसके, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, है ना, इंटीरियर अपोजिट एंगल के। समझिएगा, फिगर से आपको समझ में आ जाएगा। मतलब कि एक त्रिभुज की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाए। तो त्रिभुज में क्या कर रहा है कि अगर किसी एक भुजा को आप बढ़ाइएगा, मान लीजिए इस त्रिभुज का नाम आप रख लिए ABC, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में किसी एक भुजा को आप बढ़ाएं, तो मान लीजिए आप BC साइड को बढ़ाएं, ठीक है। किसी भी एक साइड को आप बढ़ा सकते थे आगे की ओर। BC साइड को जब आप आगे की ओर बढ़ाएं, पॉइंट R तक बढ़ा, तो इसके द्वारा जो एक्सटीरियर एंगल बना आपका, मतलब बाहर का जो कोण बना, बहिष कोण जो बना, है ना, वो बराबर होगा किसके, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, है ना। मतलब इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर मतलब अंदर वाला कोण होना चाहिए और अपोजिट मतलब इसके सामने होना चाहिए। तो ये एंगल के सामने अंदर में एंगल A और एंगल B बन रहा है ना, बन रहा है ना। देखिए ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, बहिष कोण है, और ये बराबर होगा इस वाले कोण के और इस वाले, इन दोनों कोण के जोड़ के बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ करना है। मान लीजिए इस एंगल का नाम है एंगल 1, इस एंगल को आप कंसीडर कर लीजिए 2, ये 3। तो आपको प्रूफ करना है कि एंगल 1 जो है वो बराबर होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 के, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, लेट ABC be a triangle where side BC is produced to R, है ना। साइड BC को बढ़ाया गया है R तक। देखिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे साइड BC है जिसको R तक बढ़ाए हैं। तो आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखलाना है, क्या प्रूफ करना है कि एंगल 1 जो है वो बराबर है किसके, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, है ना। मतलब ये दोनों कोण के एंगल 2 प्लस एंगल 3 के बराबर, ये आपको प्रूफ करना है। आप समझ पा रहे होंगे। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ काफ़ी आसान है। आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, 180 डिग्री होता है। इसको आप 4 मान लीजिए, ठीक है। 4 कंसीडर कर लीजिए इस एंगल को, एंगल C को। तो वी नो डैट द सम ऑफ all the angles of a triangle is equal to कितना डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। जैसा हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज़ इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप तीनों एंगल को जोड़ दीजिए इस त्रिभुज में। त्रिभुज का तीनों कोण कौन कौन सा है बोलिए। एक तो एंगल है आपका 2, दूसरा एंगल है 3, तीसरा एंगल है 4। आप तीनों को ऐड किए, कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। आप इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिए, पहला नंबर समीकरण। जैसा आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इस वजह से एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 हम लोग जानते हैं, वो लिख दिए, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानने के बाद आपको दिख रहा होगा BCR क्या है, सिंस BCR जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, दिख रहा है ना। BCR ये लाइन एक लाइन है और लाइन पे भी 180 डिग्री का एंगल बनता है ना। सिंस BCR इज़ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन होने के कारण
आप लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब देख पा रहे हैं आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये आपका समीकरण 1 है और ये इक्वेशन 2 है। आप दोनों को इक्वेट कर दीजिए, दोनों का जो RHS है वो बराबर है ना, राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है वो बराबर है ना। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन का जो अब इक्वेट कीजिएगा तो इसका आप LHS पोर्शन बराबर कर सकते हैं। ये दोनों LHS पोर्शन एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 वो बराबर हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 के। तो आप लिख सकते हैं इस तरह से एंगल है ना 1 प्लस एंगल 4 बराबर आप क्या लिख सकते हैं बोलिए, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, तो 4 से 4 को काट दीजिए, काटने के बाद जो रिलेशन आएगा यही आपको प्रूफ करके दिखलाना था कि एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। ठीक है, तो ये हम लोगों का प्रूफ भी हो चुका है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिएगा।